हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन के प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ जो भी सर्किट है उसमें हम करंट को भी निकालेंगे, और अगर करंट दिया है तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हम वो भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको ये दिया हुआ है कि ये सर्किट आपका दिया हुआ है और पूछ रहा है कि व्हाट विल बी दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ए एंड सी। ए और सी के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगी, ए और बी के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगी। सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, और इसमें करंट 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कब फ्लो हो रही है? जब हम इसको बैटरी से जोड़ रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ये V, अभी हमने इसको जोड़ रखा है A और C से। ठीक है, A और C से ही जोड़ रखा है। इस केस में हम निकालेंगे VAC। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब हम इसको बैटरी से जोड़े तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VAC। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में हम सबसे पहले R, अगर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, हमको अगर करंट की वैल्यू पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम इसके क्रॉस चाहे तो वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R से। ठीक है, तो हम वोल्टेज ड्रॉप भी कभी कभी निकाल लेते हैं। तो जैसा हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट रहता है हम उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, I करंट यहां फ्लो होगी। ठीक है, आपको दिख रहा है I की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखा है। अब जैसे ये I1 आगे बढ़ेगा, दो पार्ट में दो रास्ते इसको दिख रहा है, I1 इंटू I2 में डिवाइड होगा, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है कितना होगा। ठीक है, और I1 I2 फर्दर यहां पे वापस आके I बन जाएंगे और सेम बैटरी में वापस चला जाएगा। अब हमको अब पूरा समझ आना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, क्योंकि करंट की वैल्यू भी डिफरेंट है और देखेंगे तो दोनों का स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट भी सेम है, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो हमको मिल गया 10 और 15 किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो आइए इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, हमको पता है पहले से फार्मूला हमने देखा है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड में होते हैं तो उनका फार्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको 10 मल्टीप्लाई बाई 15 25। ठीक है, R इक्विवेलेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा 25, 5 3 जा, ठीक है, 15, 5 से फर्दर ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपको 6 ओम इन केस ऑफ पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक रेजिस्टेंस से। जैसे आप इसको हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस करेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये और इसका जो हमने इक्विवेलेंट निकाला दोनों किसमें होंगे, सीरीज कनेक्शन में होंगे। क्योंकि अगर आप इसको हटा के सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आप देखेंगे कि I1 करंट दोनों रेजिस्टेंस में जा रहा होगा। आई होप अब आपको इतना समझ आ रहा होगा। मैं इसको अभी इरेज नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर आप इसको हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस बनाएंगे वो हमको मिल गया 6 ओम, और वो कनेक्टेड है 5 ओम के रेजिस्टेंस से, किसमें, सीरीज में, क्योंकि वो I1 करंट दोनों में जा रही होगी। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो हम अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट फॉर दिस कंप्लीट सर्किट, R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 एंड दैट विल बिकम 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 ओम। ये हो गया आपका पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VAC, AC के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा।
ठीक है, अब हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया इन सबको सॉल्व करके। अगर चलिए हम इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, इसको हटा लिया हमने, और ये हो गया था जब हम सीरीज बनाए थे तो ये आ गया था आपका 6 ओम का। ठीक है, और हमने जब इसको भी सॉल्व किया था दोनों को हटा के केवल एक रेजिस्टेंस आ गया था हमारा इक्विवेलेंट, और वो था 11 ओम। ये हो गया आपका 11 ओम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हमको ए और सी के क्रॉस निकालना क्या था, वोल्टेज ड्रॉप। अब हमको ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, हमको निकालना है VAC। ठीक है, I की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 1 एम्पियर और R का वैल्यू अभी हमने निकाला 11, तो हमारा VAC की वैल्यू क्या आ गया 11 वोल्ट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। दूसरा हमसे क्या पूछा है, सबसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 11 ओम। VAC की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट किया 11 वोल्ट। VAB, AB के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो हमने देखा इसकी वैल्यू शायद 5 ओम थी इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियली 5 ओम। ठीक है, तो अब हम A और B के क्रॉस सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप निकालें, हमको ये पहले ही कैलकुलेट करना चाहिए। तो V बराबर I इंटू आर, I की वैल्यू है 1 एम्पियर, R की वैल्यू है 5 ओम। तो V यहां से आप डायरेक्टली देख लेंगे, VAB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट विल बी 5 वोल्ट। तो ये हो गया VAB। तो अगर VAB के क्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो इसके पहले हमने बनाया था यहाँ पे जो दो सर्किट, जो दो रेजिस्टेंस बनाया था 10 और 15 ओम का पहले बनाया था ना, यहाँ पे दोनों किसमें कनेक्टेड थे, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर 5 वोल्ट इसी के क्रॉस ड्रॉप हो जा रहा है, टोटल कितना वोल्ट है हमारे पास 11 वोल्ट, तो बचा कितना 11 में से 5 चला गया तो 6 वोल्ट। 6 वोल्ट जो हमारा होगा वो इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा। अब आप यहां भी देख सकते हैं कि जब हमने दो बड़े बड़े रेसिस्टेंस 10 और 15 को पैरेलल जोड़ा था तो उसके क्रॉस हमको सिर्फ 6 वोल्टेज का ड्रॉप मिला, लेकिन हमने सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस जब हमने सीरीज में जोड़ा था 5 ओम का, तो उसके क्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था। तो अब आप बताइए आप अपने घर में कनेक्शन कैसा करना चाहेंगे। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। हमने इतने बड़े रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ के इतना कम वोल्टेज ड्रॉप किया 6, क्योंकि इसके क्रॉस अब 6 ही वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि 5 वोल्ट का ऑलरेडी ड्रॉप हमारे 5 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है। तो बचा हुआ 6 वोल्ट का ड्रॉप हमारा इन दोनों के क्रॉस हुआ होगा। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए मोर देन सफिशिएंट है समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कह रहा है, ये सर्किट आपके पास दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, कितना यहां से करंट फ्लो करेगा हमको वो निकालना है, और दूसरा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। जैसे ये आई यहाँ पे आया, बैटरी से हमने जोड़ा, बैटरी की यहाँ पे वैल्यू हमको दे रखा है। ठीक है, 24 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, अगर आप देख के कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों अभी आपको अब सीरीज में दिखने चाहिए, क्योंकि जो भी करंट यहां पे फ्लो हो रही है आई, यहां से फर्दर डिवाइड होगा I1 एंड I2 में। अब ये I1 करंट इसमें भी जाएगा और ये I1 करंट इस वाले रेजिस्टेंस में भी जा रहा होगा, और I2 करंट इस वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है, और सेम I2 10 ओम के रेजिस्टेंस में भी जा रहा है। ठीक है, I2, और ये दोनों वापस निकल के बन गए I। ठीक है, क्योंकि I डिवाइड हुआ था I1 I2 में, फर्दर मिलके बन गया I। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये दोनों के दोनों जो हमारे रेसिस्टेंस है ये सीरीज में है, और ये दोनों किसमें है, ये भी दोनों सीरीज में, ये दोनों में I2 करंट जा रही है। इक्विवेलेंट जरा सॉल्व करिए, पहले का R इक्विवेलेंट पैरेलल 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 20, दैट इज 25 ओम। सिमिलरली इसका भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट सीरीज 2 15 प्लस 10 दैट इज 25 ओम।
ठीक है, अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया सीरीज, ठीक है। अब ये क्या बन जाएंगे, दोनों सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएंगे। वैल्यू क्या आ गई, ऊपर वाले की 25, नीचे वाले की भी 25, ये हो गया 25 ओम, दिस इज ऑल्सो बिकम 25 ओम, और यहां से हमारी करंट की वैल्यू आई, एंड दिस इज 24 वोल्ट। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए जरा इसको फर्दर आप सॉल्व करिए। अब आपको क्लियरली ये पैरेलल कनेक्शन में दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी करंट यहाँ आ रही है फर्दर फिर डिवाइड हो रही है I और I2 में, ठीक है, और दोनों सिंगल सिंगल है और दोनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी सेम है, तो ये किस में जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में। अब पैरेलल कनेक्शन का R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल दैट इज R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, क्या बन जाएंगे ये, देख लीजिए, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 25। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा बन गया। अगर आप 25 को कॉमन लेंगे तो एक 25 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 2 बच जाएगा, तो 25/2, ठीक है, आपको मिल जाएगा 12.5 ओम। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। R इक्विवेलेंट इनके साथ पैरेलल, तो ये आपका R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए आ गया, जिसकी वैल्यू आ गई 12.5 ओम। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। आई होप हम कहीं गलती नहीं किए हुए हैं, ठीक है। 25 कैंसिल होगा 25/2, ठीक है, या करेक्ट 25.5, ये आ गया हमारा R इक्विवेलेंट। अब हमको निकालना है, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाल लिया 12.5 ओम। अब निकालना है फाइंड I की वैल्यू क्या होगी। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, इक्विवेलेंट आ गया 12.5 ओम। अगर आप इसको फर्दर इक्विवेलेंट पे दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमने एक रेजिस्टेंस बनाया और बैटरी लगाई, इसकी वैल्यू हमको मिल गया 12.5 ओम, ये है आपका 24 वोल्ट, ठीक है, और यहां से करंट की वैल्यू है I। ये इक्विवेलेंट बना दिया। सही तरीका यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप सर्किट को सॉल्व करते जाएं, ठीक है, और हर एक चीज जैसे ही हमने इक्विवेलेंट निकाला हमने सिंपलीफाई करके सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको निकालना है I इस क्वेश्चन में, तो आपको पता है V इज इक्वल टू I इंटू R, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 24 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी है 12.5 ओम, ठीक है। अब ये आ गया सिंपल कैलकुलेशन जो आपको करने हैं, मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये हमको पता है कि अगर ये 25 होता तो ये 2 टाइम्स जाता, ठीक है, 25 होता तो ये लगभग 1.8 या 9 के आसपास आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना एम्पियर, ठीक है, ये I की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे।